नमस्कार दोस्तों, SN2 क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जो कि हम लोग लास्ट क्लास में गॉस का नियम पढ़ चुके थे, जो कि उसका डेरिवेशन करके उसका हम फार्मूला निकाल चुके थे और जो गॉस जी बताए थे तो उसके बारे में उसका मैं डेफिनेशन भी निकाल चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं गॉस के नियम के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य। पहले देखते हैं कि गॉस के नियम कहाँ कहाँ लगता, गॉस के नियम कहाँ कहाँ नहीं लगता। देखिए, गॉस का नियम किसी भी माध्यम में लग जाता है, चाहे कोई भी माध्यम होगा, निर्वात भी हो सकता है और किसी भी माध्यम में गॉस का नियम लगता है। देखिए यहाँ पे गॉस का नियम निर्वात व माध्यम दोनों पर लागू होता है। गॉस का नियम दोनों पे लागू होगा, निर्वात में भी होगा और माध्यम पे भी होगा, दोनों पे लागू होगा। और हमारे गॉस जी बताए थे वह हमारे जो हम लोग पढ़े थे कुलाम्स के नियम पढ़े थे कि नहीं, F = 1/4πε Q1 Q2/r²। ये दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य बताए थे कि कुलाम्स के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। देखिए कि गॉस का नियम केवल उन्हीं क्षेत्र के लिए लागू होता है जो कुलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। मतलब यह है कि कुलाम जी जो बताए थे कि कुलाम जी बताए थे F = 1/4πε Q1 Q2/r², उनका नियम था। अब उन्हीं के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का वह पालन करेगा। मतलब कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², मतलब कि उसके व्युत्क्रम वर्ग का यह पालन करेगा। एक कुलाम जी बताए थे व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करेगा। और ये तो हमारा पहला तथ्य हो गया। दूसरा हमारा तथ्य हो गया। अब तीसरा तथ्य हमारा क्या है, जो कि तीसरा वाला हमारा क्या है, तीसरा वाला हमारा बंद सतह से परिबद्ध कुल आवेश का अर्थ है। कुल आवेश का अर्थ है कि पृष्ठ के अंदर स्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब यह है कि जो हमारा आवेश बनाए थे कि नहीं, जो हमें किए थे, हम डेरिवेशन किए थे, गॉस के नियम का डेरिवेशन किए थे। हम क्या लिख लिए थे, यहाँ पे गोला लिए थे, यहाँ पे प्लस आवेश था। जब प्लस आवेश था यहाँ पे, इसके कारण हम फार्मूला निकाले थे। हमारा फार्मूला क्या आया था, फाई बराबर समेशन ऑफ Q बटा ε0 आया था। तो हमारा समेशन यहाँ जो हम लगा समेशन, तो समेशन मतलब क्या है कि इसके अंदर जितने आवेश होंगे, मान लीजिए एक आवेश है, दो आवेश हो सकते, तीन आवेश हो सकते हैं, चार आवेश, पांच आवेश, छह आवेश, जितने आवेश हैं उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखिए कि परिबद्ध कुल आवेश का अर्थ है कि इसमें कुल आवेश का अर्थ है कि पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब कि यह जितने आवेश रहेंगे वो क्या होंगे, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। गॉस जी का नियम है। अब हमारा क्या होता है, चौथा वाला हम देखते हैं। चौथा वाला देखिए, जब भी गॉस का नियम हमारा वहीं पे लगता है, हमारे कोई सा भी हम एक पृष्ठ ले सकते हैं, स्वेच्छानुसार कोई सी भी पृष्ठ हम बना सकते हैं, गॉसियन पृष्ठ बना सकते हैं। गॉसियन पृष्ठ क्या होती है, जो गॉसियन पृष्ठ वह होती है जो हमें अपने अनुसार बना रहे हैं। देखिए ये जो हमारा परिबद्ध है कि नहीं, बंद सतह है कि नहीं, जब बंद सतह उसी को हम बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा दिया गया गॉसियन पृष्ठ काल्पनिक तथा स्वैच्छिक पृष्ठ होता है। मतलब कि काल्पनिक होता, क्या हमें दिखाई देता है, रेखाएं नहीं दिखाई देता है, इसलिए काल्पनिक होता। और हम जो बनाते हैं तो अपने स्वेच्छा अनुसार जैसी आकृति बनाना चाहें गॉसियन पृष्ठ बना सकते हैं। हम बंद परिपथ बना सकते हैं, अपने स्वेच्छा अनुसार बना सकते हैं। तो कैसा होता है, बेलनाकार बना सकते, घनाकार, गोली, या जैसा भी आकृति हम वर्ग भी बना सकते। जैसा आकृति हमें चाहिए वैसा आकृति हम स्वेच्छानुसार बना सकते हैं। गॉस जी के नियम में यह फॉलो करता है। लेकिन एक चीज और इसका महत्वपूर्ण तथ्य है कि गॉस जी के नियम जो है उसमें क्या रहेगा, अगर कोई आवेश अंदर रहेगा, मतलब किसी बंद सतह के अंदर आवेश रहेगा तभी उसमें गॉस के नियम लागू होता है। लेकिन जहां आवेश अगर हमारा इसके बाहर आवेश रहेगा, इसकी रेखाएं इस तरह जा रही है, तो यहाँ पे हमारा फाई क्या होगा, 0 होगा। तब यहाँ फाई क्या होगा, हमारे यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब फाई 0 हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा गॉस के नियम फॉलो नहीं करता, क्योंकि बाहर जब बाहर आवेश रहेगा तो गॉस का नियम फॉलो नहीं करता, क्योंकि बंद सतह के अंदर होना चाहिए। जो बंद सतह हम बनाएंगे, बंद सतह के अंदर जितने आवेश रहेंगे वो इसकी रेखाएं जो होंगी उसका हम काउंट करते हैं। ये गॉस जी का हमारा नियम है, जो कि हमारा फार्मूला फाई बराबर समेशन ऑफ Q बटा एप्सिलॉन। यहाँ कितना Q है तो उसको हम ऐड कर देंगे, हमें निकल जाएगा। ε0 का मान होता है निर्वात की विद्युतशीलता होती, जो कि उसका मान 8.854 × 10⁻⁻12 होता है। जो कि ये सब हमारा क्या होता है, महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग नोट्स कर लीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार और सुन लीजिए, गॉस जी का नियम निर्वात व माध्यम दोनों पे लगता है। और
निर्वात व माध्यम दोनों पे लगता है। और इसको गॉस जी का नियम जब हमको लगाना है तो स्वेच्छानुसार आकृति बना सकते, वर्ग बना सकते, बेलनाकार बना सकते, गोला बना सकते, जैसी हमको आकृति चाहे स्वेच्छानुसार हम बना सकते हैं। और उसकी रेखाएं कैसे होती, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। और यह कूलॉम्स के नियम के वर्ग के व्युत्क्रम उसका पालन करता है, कूलॉम्स के वर्ग का पालन करता है, जो यहाँ पे लिखा गया है कि नहीं, कूलॉम्स के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, KF ऋणात्मक 1/r²। ये तो हमें पूरा समझ में आ गया पूरा। अगर यहाँ तक है आपको समझ में आएगा, महत्वपूर्ण तथ्य हमारा कंप्लीट हो गया पूरा। हम गॉस का नियम भी हमारा कंप्लीट यहाँ तक हुआ, लेकिन अभी अनुप्रयोग बचा, एप्लीकेशन बचे हैं। अनुप्रयोग हमारा चार अनुप्रयोग हैं, उसको हम अगले नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।